हेलो बच्चों, एक डाउट है आपके क्लास से। एक क्वेश्चन है 4 और 5। ये लगभग शायद दोनों सिमिलर क्वेश्चंस हैं। यही 2024 का है। पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। Strings make an angle theta with each other. When suspended in water, the angle remains the same. If density of material of a sphere is 1.5 gram per cc, the dielectric constant of the water will be। ठीक है, सेकंड वाला मुझे लग रहा है ऐसे ही है, पर वहाँ पे एंगल की कुछ वैल्यू उन्होंने दे रखा है। राइट, आगे आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन आप ये कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे आपके पास देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो आपके पास एक आपके पास दो स्ट्रिंग्स हैं, एंड दोनों का लेंथ जो है, दो स्ट्रिंग्स हैं, दोनों का लेंथ इक्वल है, और यहाँ से दो चार्जेस, यहाँ पे दो बॉल हैं, शायद याद रखा है इन्होंने। हाँ ठीक है, दो टू चार्ज स्फीयर्स, दो चार्ज स्फीयर्स हैं जो यहाँ पे लगे हुए हैं। राइट, दो चार्ज स्फीयर यहाँ पे लगे हुए हैं, और ये जो चार्ज स्फीयर्स जो हैं, इनके बीच का एंगल, और इनके बीच का एंगल बेसिकली इन्होंने दे रखा है कि थीटा है। अगर आप इसको देखोगे डायग्राम को, तो ये एंगल कंप्लीट एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल आ जाएगा थीटा बाई 2, ये एंगल भी आ जाएगा क्या, थीटा बाई 2। ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है, लेंथ के बराबर, दोनों इक्वली चार्ज हैं, तो मान लो प्लस क्यू और प्लस क्यू इक्वली चार्ज हैं। और आपसे ये कह रहा है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर कह रहा है कि सेम अरेंजमेंट को अगर हम वाटर में लेके गए, तो जो ये एंगल थीटा है ना, ये चेंज नहीं होता है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो आप बताओ कि वाटर का, आप ये बताओ कि आप वाटर का, ठीक है, आप बताओ कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कितना है, क्वेश्चन ये है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको मैं फिर से इस डायग्राम को मैं वापस मैं रीड्रॉ करता हूँ। यहाँ से बच्चे मैं फिर से इसको रीड्रॉ कर रहा हूँ। राइट, ये देखो, फिर से इस डायग्राम को बच्चे बना लेते हैं। ये अरेंजमेंट है, मान लो वर्टिकल है, पॉइंट होगा, एक पॉइंट होगा जहाँ पे एक स्ट्रिंग्स अटैच होंगी। ये स्ट्रिंग का लेफ्ट वाली स्ट्रिंग, तो ये हो गई आपकी राइट वाली स्ट्रिंग, दोनों का लेंथ l, और क्योंकि ये कंप्लीट लेंथ थीटा है, बट ऑब्वियस है ये भी लेंथ, ये लेंथ थीटा बाई, ये एंगल थीटा बाई 2 होगा, ये एंगल भी थीटा बाई 2 होगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि दे आर इक्वली चार्ज, मतलब प्लस क्यू यहाँ पर भी है और प्लस क्यू यहाँ पर। तो सबसे पहले तो बच्चे हम लोग क्या करते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी एक का बनाते हैं, राइट वाले जैसे स्फीयर का बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग इस पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बना लेते हैं। अगर हम इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनाएं तो देखो, ये दोनों क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो रिपल्सन, इन दोनों में रिपल्सन होगा, तो एक फोर्स राइट में लगेगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय। नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिर इससे इसके बीच की दूरी कितनी होगी ना, आखिर ये जो डिस्टेंस है ना बच्चे, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये भी जरूरी है जानना। तो ध्यान से देखो, ये जो मान लो, इसको मान लो मैंने कह दिया ओ पॉइंट, इसको मान लो मैंने कह दिया ए पॉइंट, इसको मान लो मैंने बोल दिया बी पॉइंट, इसको सी मान लिया। अब जरा राइट एंगल ट्रायंगल ओ सी बी को देखो,
अगर आप ओसीबी ट्रायंगल को देखोगे तो ये जो बीसी है ये परपेंडिकुलर की तरह काम कर रहा है, और ये जो ओबी है ये हाइपोटेनस की तरह काम कर रहा है। और आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो आप बड़े आसानी से सीबी की वैल्यू आप लिख पाओगे। यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है, तो लिख पाओगे एल साइन थीटा बाई टू। अच्छा देखो, ये तो डिस्टेंस एल साइन थीटा बाई टू हुआ, बच्चे ये वाला भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा बाई टू होगा। अगर आप कंप्लीट लेंथ के बारे में बात करोगे दोनों चार्जेस के बीच में, तो ये हो जाएगा 2L साइन थीटा बाई टू, ये कंप्लीट लेंथ हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 2L साइन थीटा बाई टू का स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बच्चे, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे, इस पर ग्रेविटेशन भी काम करेगा। ग्रेविटेशन काम करेगा, देखते हैं इसको ग्रेविटेशन कैसे काम करेगा। आप देखो, ये ग्रेविटेशन यहाँ पे नीचे की तरफ काम करेगा, ग्रेविटेशन नीचे की तरफ काम करेगा, और इसका वैल्यू एम इंटू जी होगा। पर यहाँ पे अगर यहाँ पे हमें मास दिया है, नहीं दिया है, पर हमें इस बॉल की डेंसिटी दिया है। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई, कह रहा है कि इसकी डेंसिटी देखो, डेंसिटी ऑफ मटेरियल इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। ये बोल रहा है कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये 1.5 ग्राम पर सीसी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो अगर डेंसिटी है तो क्यों ना हम यहाँ पे इसके मास को डेंसिटी के टर्म्स में लिखें। मास बराबर होता है डेंसिटी, मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी। इसकी डेंसिटी, बॉल की डेंसिटी, तो आप कह सकते हो बॉल या स्फीयर की डेंसिटी, तो आप इसको लिख लो स्फीयर मतलब रो एस, और ये हो जाएगा इनटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इनटू जी, तो ये हो जाएगा रो एस वी। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमें दो फोर्सेस मिले। अब हम देखते हैं कि अगर इस लाइन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, अगर बच्चे हम इस लाइन को आगे एक्सटेंड करते हैं, अगर हम लोग इस लाइन को आगे एक्सटेंड करते हैं, तो ये एंगल भी थीटा बाई टू ही होगा। ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा भाई, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा बाई टू आ जाएगा। इस एंगल, ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, थीटा बाई टू। और अगर ये एंगल थीटा बाई टू आया, तो वापस मैं अगर मैं यहाँ पे, ये देखो, तो उसको मैंने कंप्लीटली ऐसे मिला दिया। और अगर मैं इस एंगल के लिए मैं tan थीटा बाई टू लिखता हूँ, मैं यहाँ पे tan थीटा बाई टू लिखता हूँ, तो tan थीटा बाई टू की वैल्यू हो जाती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर यही है, ये देखो, ये जो रेड वाला वेक्टर बनाया है ना, उसी का लेंथ ये नीचे नीचे भी आएगा, सेम लेंथ हो जाएगा। tan थीटा बाई टू इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2L साइन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाई बेस की वैल्यू आ जाएगी रो एस वी जी। तो मैं ये जी बड़ा, ये ठीक है। रो एस मीन्स होता है आपका डेंसिटी ऑफ द स्फीयर। ये जो आपको इक्वेशन मिला, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन करो। अब आप सेकंड सिचुएशन में देखो, सेकंड सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो, सेकंड सिचुएशन में आप इसको सेम सिस्टम को आप वाटर में लेकर के जा रहे हो, राइट। तो ये ही सिस्टम है, और आप इसको वाटर में लेके चले गए, और बोल रहा है कि भाई वाटर में ले जाने से इसके एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंगल स्टिल वही है। बोल रहे हैं कि एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एंगल अभी भी वही है, तो आप एंगल को आप उतना ही बनाओगे, ये एंगल आपका अभी भी उतना ही है, एंगल पे कोई फर्क नहीं है, एंगल अभी भी क्या है, उतना ही है। दिस एंगल इज थीटा बाई टू, एंड दिस एंगल इज आल्सो थीटा बाई टू। अच्छा, लेंथ भी इसको, ये जो आपका कॉर्ड है, ये स्ट्रिंग है, इसका लेंथ नहीं बदलेगा, लेंथ भी तो वही होगा। तो फिर से आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, चार्ज प्लस क्यू, चार्ज प्लस क्यू।
पर अब क्योंकि ये पूरा अरेंजमेंट एक वाटर में आ चुका है, तो यहाँ पर वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी काम करेगा। यहाँ पर वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी काम करेगा, दैट इज के। अब आप यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे नया वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना बना, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 into k and q square divided by, still there is a no change in the length, क्योंकि ये जो लेंथ है ना बच्चे, अगर ना तो L बदला ना तो थीटा बाई 2 बदला, तो ये भी नहीं बदलेगा, कोई भी लेंथ नहीं बदलेगा, लेंथ अभी भी सेम होगा, दैट इज 2L साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर। पर अब बात करते हैं यहाँ पे, जब वाटर में आप डिप करोगे तो देखो सबसे पहले तो mg तो नीचे की तरफ लगेगा, ये हो जाएगा mg नीचे की तरफ लगेगा, दैट इज रो एस वीजी। वाटर में इंसर्ट करने की वजह से इस पर एक नया फोर्स लगना शुरू हो जाएगा और आप उसको बोलोगे अप थ्रस्ट फोर्स, राइट। एक अप थ्रस्ट फोर्स क्या होगा, एक अप थ्रस्ट फोर्स यहाँ पे एक नया फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, और अप थ्रस्ट फोर्स ये ऊपर की तरफ का, आर्किमिडीज प्रिंसिपल अगर आप याद करो, अप थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू होती है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू जी, तो दैट इज रो डब्ल्यू वी जी। डब्ल्यू क्यों, क्योंकि वाटर है तो वाटर की डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस, मतलब पानी का कितना वॉल्यूम वहां से डिस्प्लेस हुआ, इनटू जी। तो अगर आप यहाँ पर देखो, अब आपके पास तीन वेक्टर यहाँ नजर आ रहे हैं, एक राइट में और एक नीचे और एक ऊपर की तरफ। अगर आप इस केस में नेट डाउनवर्ड फोर्स के बारे में बात करो, नेट डाउनवर्ड फोर्स के बारे में बात करो, तो जो नेट डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर बच्चे नेट डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी, नेट डाउनवर्ड फोर्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, तो रो एस वी जी माइनस रो डब्ल्यू वी जी, राइट, नेट डाउनवर्ड फोर्स। स्टिल अभी जो राइट वाला फोर्स है उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ये फोर्स जो है आपका 1/4πε0 k, जो कि वाटर की वजह से हो गया है, एंड दैट इज क्यू स्क्वायर डिवाइडेड ओवर 2L साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर, राइट, आपका पहले से। ये देखो, अगर हम इस लाइन को वापस एक्सटेंड करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं जैसा पहले किया था हमने, अगर हम इसको एक्सटेंड करें, फिर से ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2, चेंज नहीं होगा, तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए tan थीटा बाई 2 लिखते हैं। अगर हमने वापस tan थीटा बाई 2 लिखा, तो फिर tan थीटा बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर, देखो ये वही वाला एंगल है, ठीक है, थीटा बाई 2, तो फिर से क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यही होगा अपॉन बेस, राइट, क्योंकि पैरेलल है ना दोनों, तो परपेंडिकुलर तो ये रेड वाला ही होगा, क्या जाएगा वापस 1/4πε0 a क्यू स्क्वायर डिवाइडेड ओवर ओके 2L साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बेस, बेस की वैल्यू आ जाएगी, बेस नाउ वुड बी रो एस माइनस रो डब्ल्यू, यू कैन से, क्योंकि कॉमन है बीजी तो बीजी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। अब अपने पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 तब जब वाटर नहीं था, इक्वेशन नंबर 2 जबकि वाटर है। इन क्योंकि दोनों ही केसेस में एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी इक्वल होगा, तो हम लोग पहले तो एलएचएस दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को इक्वेट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या कहता है, इक्वेशन 1 देखो फिर से वापस क्या कहता है, ये कहता है भाई कि 1/4πε0 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2L साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड ओवर, दिस इज डिवाइडेड ओवर डेंसिटी ऑफ, है ना, रो एस वी जी इज इक्वल टू 1/4πε0 k q स्क्वायर डिवाइडेड ओवर 2L साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड ओवर रो एस माइनस रो डब्ल्यू वी इंटू जी। आप यहां से देखो तो 1/4πε0 1/4 चला गया,
क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर चला गया, यहाँ से ये चला गया, वीजी से वीजी चला गया। देखो अब क्या बच रहा है। अब आप अगर देखो तो यहाँ बच रहा है 1/ρs, 1/ρs इज इक्वल टू 1/k इंटू ρs माइनस ρw। अगर आप यहाँ पे k को इधर कर दो, यहाँ पे k को आप लेफ्ट में लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू ρs डिवाइडेड बाई ρs माइनस ρw। और ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, स्टैंडर्ड फार्मूला भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो ρs की वैल्यू कितनी है, ये ρs मतलब स्फीयर की डेंसिटी, तो स्फीयर की डेंसिटी उन्होंने कितना दे रखा है, देखो स्फीयर की डेंसिटी 1.5 ग्राम पर सीसी दे रखा है। यूनिट का खास ध्यान रखना है, तो हो जाएगा 1.5 1.5। और वाटर की जो डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होती है वो 1 होती है, तो हो जाएगा 1.5 अपॉन 0.5। और इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आ जाएगा, ये आएगा 3 के इक्वल। दैट मीन्स कि आपके पास आपके जो k की वैल्यू होगी वो हो जाएगा 3 के इक्वल। तो ये हो जाएगा वाटर का, ये हो जाएगा वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। और जनरली मैं दो तरीके से लिख रहा हूँ, या तो बोर्ड का यूज कर रहा हूँ या कभी कभी मैं इस एलएस का यूज करके ये आपका ये वैकम पैड पर का मैं यूज करके भी इस तरह से वीडियो बना रहा हूँ। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जहाँ बेहतर हो रही हो आप बताओ। अगर आपको बोर्ड ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो तो उस पर लिखूं, और अगर आप इससे समझ जा रहे हो तो ये आप मेरे लिए भी आसान है। अब तो हम उसी पे सोल्यूशन देंगे, राइट। फिर आप एक बार देख लो उसको, और हम फिर नेक्स्ट अगर कोई डाउट हो आप वो डाउट हमको डाल दो।